नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, जय गुरुदेव। आज दत्त जयंती है, यानी दिनांक 4/12/2025। पूर्णिमा तिथि है मृगशीर्ष महीने की पूर्णिमा, यानी 2026 की शुरुआत और 2025 की अंतिम पूर्णिमा। जिस पूर्णिमा के दिन से ही आप समझिए कि आप गुरु महाराज का पूजन इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 4:38 सुबह से होगा। इसका मतलब है कि आज पूर्णिमा का व्रत जो लोग करते हैं उन्हें करना है। आज का नक्षत्र भी बहुत ही अच्छा है और बहुत शुभ नक्षत्र है। योग शिव योग है मित्रों, सिद्धि योग भी है और साथ में रोहिणी और कृतिका नक्षत्र है। इन दोनों में पूर्णिमा की तिथि का महत्व बढ़ जाता है, जिसमें हमें हरि और हर दोनों की पूजा करनी है। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी नारायण की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि आज की जो पूजा है पूर्णिमा की तिथि की, वह नारायण की पूजा का भी विशेष महत्व रखती है, जिसमें आप विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ आदि वगैरह कर सकते हैं। सत्यनारायण की कथा वगैरह भी की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि पूर्णिमा का व्रत जो होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चंद्रमा मनसो जाता है। आज चंद्रमा पूर्ण कलाओं से खिला रहता है, तो चंद्रमा का दर्शन और चंद्रमा का पूजन, साथ में भगवान गणेश और हरि का पूजन, यह हमें हमारे जीवन पथ पर आगे जाने में हेल्पफुल होता है। मानसिक परेशानी, मानसिक चिंताएं और मन से परेशान अगर आप हैं, कैरियर वगैरह में तकलीफ है और किसी भी प्रकार से परेशान है, तो आपको जरूर पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। मित्रों, आज इम्पोर्टेंट चीज यह हो रही है कि आज दत्त जयंती भी कही जाएगी, जिसे हम लोग दत्तात्रेय भगवान की जयंती और अवधूत जयंती के नाम से भी जानते हैं, और साथ में हम गुरु दत्त की भी जयंती कहते हैं। दत्तात्रेय के बारे में जो बताया जाता है वे गुरुत्रय कहे जाते हैं। 3 गुरुओं की वहां पर युति है। यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान के स्वरूप में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों इकट्ठे होके मिले। और जिस समय अनुसुईया माता ने इन तीनों की परीक्षा ली और परीक्षा में माता इनको बच्चे बना दिया था, माता लक्ष्मी और सरस्वती और जो पार्वती थी, ये तीनों की इच्छा थी कि सती अनुसुईया नहीं, हम ही अकेली हैं। लेकिन वो तो देवता थे, देवताओं को मनुष्यों के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। लेकिन करने गए, और करने गए तो अपने मुंह की खाई उन लोगों ने। और यहाँ पर माँ अनुसुईया ने क्या किया, उन लोगों को बच्चा बना दिया। बाद में जब माताएं आती हैं तो बोलती हैं, मेरे पति तो बोले ले लो, जो हो तुम पहचानते हो अगर तो ले लीजिए। माफी मांगती हैं। जब माफी मांगती हैं तो सभी त्रिदेव जो हैं वो फिर से अपने रूप में दिखाई देते हैं। तभी माँ भगवती यानी अनुसुईया को उन्होंने वरदान दिया कि आपके बच्चे के रूप में, आप हमारे बच्चे के रूप में हमारे यहाँ अवतार लीजिए। अब तीनों कैसे आ सकते थे, तो एक बच्चे के रूप में ही दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ, और इसीलिए उन्हें गुरु की पदवी मिली। और इसीलिए आज गुरु दत्तात्रेय जयंती भी है और गुरु उपासना भी का दिन है। गुरु आदेश सबसे बड़ी चीज होती है मित्रों। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद यो बताए। गोविंद जी ने ही बताया कि गुरु ने हमें बताया कि हम गोविंद हैं, नहीं तो तुम क्या जानते थे। तो भगवान विष्णु है, किसने बताया, तो आपको बताने वाला जो है वो गुरु है। गुरु की बात अगर की जाती है तो अपनी माँ भी गुरु है, अपने पिता भी गुरु हैं, अपने भाई भी गुरु हैं। हमें जो भी हेल्प कर रहे हैं आचार्य भी तो गुरु है ही हैं। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, अलग अलग गुरु होते हैं। भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए थे। उन्होंने सर्प को भी अपना गुरु मान लिया था, क्योंकि
सर्प की एक स्थिति अजगर की थी कि वो पड़ा हुआ है, जब खाना मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो पड़े रहेंगे। पवन है पवन तो सर्प जो है पवन पी के चल रहे हैं, पड़े हैं, कोई टेंशन नहीं करते। तो कभी कभी जब कुछ नहीं मिलता तो चलेगा, उससे भी शिक्षा ली। यानी भगवान दत्तात्रेय गुरु जो थे वो श्रेष्ठतम गुरु इसीलिए माने गए। और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वहाँ स्वरूप दर्शन होता है। और इसीलिए आज की जो पूर्णिमा है वो सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा का महत्व मिलता है, तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके साथ साथ माता लक्ष्मी, क्योंकि अगर विष्णु है तो लक्ष्मी को आना ही है, और अगर शिव हैं तो पार्वती भी आएंगी, और ब्रह्मा है तो माँ सरस्वती भी आएंगी। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियां भी हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगी। अगर आप आज पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, इन देवों का अर्चन करेंगे, साथ में भगवान गुरुदत्त का भी पूजन करेंगे। इसीलिए आज की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। और दत्त वामनी का पाठ भी आता है, वह पाठ भी करना चाहिए, वह भी अच्छी चीज है, उसको करने से भी बहुत ही फायदा मिलता है। तो दर्शक मित्रों, एक बात को आप ध्यान रख लीजिए कि आज है दत्त वामनी। हमारे सभी दर्शकों को दत्त वामनी यानी कि भगवान दत्तात्रेय के जन्मदिन की आप सभी को शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.